तो नातजुर्बेकार ड्राइवर्स की खिदमात हासिल करते हुए सरकारी बसों को चलाने का मामले को तेलंगाना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। नातजुर्बेकार ड्राइवर के सबब सड़क हादसा पेश आ रहे हैं। इस मामले पर एडवोकेट गोपाल कृष्णा ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी। दरख्वास्त गुजार ने आरजी ड्राइवरों को 3 माह की ट्रेनिंग देने की अपील करते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिस पर हाई कोर्ट ने प्राइवेट ड्राइवर्स की तफसीलात फराहम करने का रियासती हुकूमत को मशवरा दिया। अदालत ने अंदरून 4 हफ्ते तफसीलात फराहम करने से मुताल्लिक रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया। డ్రైవర్ చేతిలో చనిపోతున్నారు కాబట్టి నేను ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యం వేసి అసలు ఈ సెక్రటరీ ఆర్టీఏ ఏం చేస్తున్నాడు, ఈ స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అథారిటీ ఏం చేస్తుంది, ఎందుకు వీళ్ళందరినీ 10th క్లాస్ వాళ్ళని డైరెక్ట్గా ఆధార్ కార్డు బేసిస్ తీసుకొని 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్ కూడా లేకుండా వీళ్ళకి కండక్టర్ల పోస్టులు ఇవ్వడం ఏంటి? చట్టంలో కండక్టర్ అన్న పదానికి వాళ్ళకు ఒక సర్టిఫికేట్ కంపల్సరీ ఉండాలి. అలాంటి సర్టిఫికేట్ లేకుండా కూడా వీళ్ళ కండక్టర్ పోస్ట్ ఇచ్చేసి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ కూడా ఉండాలి. ఆ ట్రైనింగ్ కూడా లేకుండా వీళ్ళకి ఏం చేస్తున్నారంటే లూట్ మాఫ్ చేస్తున్నారు. డబ్బులు ఇష్టం వచ్చిన పద్ధతిలో వాళ్ళు డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు, టికెట్లు కూడా ఇవ్వట్లేదు. వీటన్నిటినీ నేను ఈరోజు సవాల్ చేస్తూ హైకోర్టులో ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలు చేశాను. ఇది ఫస్ట్ కోర్టు ముందుకు వచ్చింది. ఆర్ఎస్ చౌహాన్ తర్వాత అభిషేక్ రెడ్డి గారి ధర్మాసనం ముందుకి ఈరోజు వచ్చింది. నోటీసులు ఆర్డర్ అయినాయి. దీంట్లో ప్రతివాదులైనటువంటి మేనేజింగ్ డైరెక్టరు, సెక్రటరీ ట్రాన్స్పోర్టు, సెక్రటరీ హోము, తర్వాత డీజీపీ ఇలాంటి పెద్దలందరూ ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ కూడా 4 వారాల తర్వాత వాయిదా పడింది. की तनख्वाहों के मसले पर दाखिल करदा अर्जी की समाअत तेलंगाना हाईकोर्ट ने 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कबल अजीज अर्जी की समाअत के मौके पर एडवोकेट जनरल के न होने पर आरटीसी के स्टैंडिंग काउंसिल ने अदालत से ख्वाहिश की कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए, जिस पर रद्दमल जाहिर करते हुए अर्जी गुजार ने कहा कि अब तक इस मामले में काफ़ी ताखीर हो गई है। तनख्वाहें न होने से आरटीसी के हड़ताली वर्कर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक कारपोरेशन के तकरीबन 30 हड़ताली मुलाजमीन ने खुदकुशी की है। अदालत ने वाज़ेह किया कि वो दोनों फरीक़ैन के दलाइल की समाअत बुध को करेगी। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का 52वां दिन था। खम्मम जिले में हड़ताली मुलाजमीन ने बाएं बाजू जमातों के लीडरों के साथ मिलकर रैली निकाली और हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर की। बस डिपो से बस स्टैंड तक निकाली गई रैली में सैकड़ों आरटीसी मुलाजमीन शरीक थे। सीपीआई रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि हुकूमत आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल को लेकर संजीदा नहीं है। उन्होंने मुलाजमीन से बातचीत करते हुए मसले को हल करने का वज़ीर आला केसीआर से मुतालबा किया। ఇలా నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు కూడా ఒక మెట్టు దిగి హైకోర్టు సూచనను మేము గౌరవిస్తున్నాం, హైకోర్టు తీర్పును మేము గౌరవిస్తున్నాం చెప్పేసి వాళ్ళు మేము విధుల్లోకి చేరడం సిద్ధంగా ఉన్నాం, ప్రభుత్వం చర్చలకు పిలుస్తారని చెప్పినా ప్రభుత్వం మాత్రం మొండిగా వివరిస్తున్నది. వీళ్ళను మరి ఉద్యోగం తొలగించే లక్ష్యంగా పనిచేస్తుంది, కానీ చరిత్రలో ఎక్కడ కూడా జరగదు. 45,000 మందిని తొలగించే హక్కు ఎవరికి లేదు. అందుకనే సమ్మె హక్కు అనేది చట్టబద్ధమైంది, న్యాయబద్ధమైంది. అందుకని ఏదైనా కూడా చర్చలకు ఇవ్వాలన్న విలువాల కేసీఆర్ చర్చలు చేయాలి, పరిష్కరించాలా. లేకపోతే మాత్రం ఇవాళ ఈ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగ సంఘాలు లేదా సకల జైనులు సబ్బండ వర్ణాలు అందరూ ఒక వేదిక మీదకి వచ్చి మరో పోరాటానికి శ్రీకారం చుట్టాల్సి వస్తుంది. కార్మికులారు అధైర్యపడద్దు, నిరాశపడద్దు, ఆత్మహత్యలొద్దు. 29 మంది ఇప్పటికే చచ్చిపోయినారు, ఇంకా చేసుకోవద్దని చెప్పేసి और संगारेड्डी डिपो में काम करने वाले आरटीसी मुलाजिम लक्ष्मैया की आज मौत हो गई। गुज़श्ता चंद माह से लक्ष्मैया की तबीयत खराब थी, उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। तेलंगाना में गुज़श्ता 52 दिनों से आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी है, जिसके सबब वो काफ़ी परेशान था। लक्ष्मैया की बीवी ने बताया कि हड़ताल को लेकर वो परेशान थे। आरटीसी मुलाजिम लक्ष्मैया की मौत की खबर सुनकर आरटीसी जेसी लीडरों ने लक्ष्मैया के घर पहुंचकर महलू के अहले खाना को पुरसा दिया। और एक इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तेलंगाना आरटीसी एम्प्लॉयज यूनियन ने ऐलान किया है, बड़ा ऐलान आया है। आरटीसी मुलाजमीन ने मंगल से सुबह काम पर वापस होने का फैसला किया, यानी आरटीसी की हड़ताल खत्म हुई है। सुबह 6 बजे से काम पर वापस होने का मुलाजमीन ने ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता 52 रोज से यह हड़ताल जारी थी। आरटीसी हड़ताल खत्म। हैदराबाद से बड़ी खबर, तेलंगाना में आरटीसी की हड़ताल खत्म। तेलंगाना आरटीसी एम्प्लॉयज यूनियन ने ऐलान किया है, आरटीसी मुलाजमीन ने मंगल की सुबह यानी कल सुबह से काम पर वापस होने का फैसला किया।
सुबह 6 बजे से काम पर वापस होने मुलाजिमीन ने ऐलान किया है। गुज़श्ता 52 रोज से यह हड़ताल जारी थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, तेलंगाना में आरटीसी हड़ताल खत्म। सूचना మేరకు మరి ప్రభుత్వం లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ కు మా కార్మికుల సమస్యలను రిఫర్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాము। మరి రిఫర్ చేసి ప్రశాంతమైన వాతావరణ పరిస్థితులు కల్పించాలని యాజమాన్యానికి ప్రభుత్వానికి మేము లెటర్ ఇచ్చినా కూడా స్పందించకుండా 5 రోజుల నుంచి 6 రోజుల నుంచి కాలయాపన చేయడం, ఉద్దేశపూర్వకంగా కార్మికులు మరి ఆర్టీసీలో లేనప్పుడు చూసి కొన్ని కొత్త విధానాలు తీసుకొచ్చి ఈ రోజే గవర్నర్ గారి దగ్గరికి జీవో తీసుకెళ్లి 5,100 రూపాయలకు పర్మిట్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి। ఈ క్రమంలో ఆర్టీసీ కార్మికులు మరి ఎన్నో రోజులు బయట ఉండి మరి కోర్టు ఆర్డర్ వచ్చాక కూడా ఈ సమ్మెలో కొనసాగితే మరి ప్రభుత్వం ఈ ఆర్టీసీని ప్రైవేట్ పరం చేసే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి। కాబట్టి దీన్ని అడ్డుకోవడానికి, దీన్ని ఎదుర్కోవడానికి మరి ప్రభుత్వం స్పందించకపోయినా రేపు మనం అంతా కార్మికులంతా పెద్ద ఎత్తున రేపు మార్నింగ్ అందరూ డిపోలకు వెళ్ళి మన విధులను నిర్వర్తించే విధంగా ప్రభు యాజమాన్యం పైన ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి మరి ప్రైవేటు ఎన్ని రోజులు నడిపిన సోదరులకు 45 రోజులు నడిపిన 50 రోజుల నుంచి బస్సు నడిపిన సోదరులను కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, తప్పని పరిస్థితుల్లో మీరు ఉద్యోగాలకు వచ్చారు। మరి ఈ రోజు మేము ప్రజా కోణంలో, కార్మిక కోణంలో ఆర్టీసీ ఆస్తులను రక్షించుకోవాలని, ప్రజా రవాణాను కాపాడుకోవాలని ఆర్టీసీ కార్మికులంతా రేపు విధులకు హాజరు కావడానికి సిద్ధమైన తరుణంలో మీరు ఇన్ని రోజులు డ్యూటీ చేసినందుకు మాకు ఎలాంటి కోపం లేదు మీ మీద। రేపు దయచేసి రేపటి నుంచి మీరు విధులకు రాకుండా మమ్మల్ని డ్యూటీ చేసుకునే పరిస్థితి మీరు అందరూ కల్పిస్తారని ఈ ప్రైవేట్ కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళకు కూడా టెంపరీ మిత్రులకు కోరుతున్నాము। రేపటి నుంచి కార్మికులందరూ పొద్దునే ఉదయం 6 గంటలకి అందరూ డిపో దగ్గర, సెకండ్ షిఫ్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉదయం డిపో దగ్గరకు వచ్చి మన డ్యూటీలు మనం డిమాండ్ చేసి మన బస్సులు మనం నడిపి మన విధులకు హాజరు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం। చేస్తున్న సమ్మెను ఈరోజు జేఏసీ ఏకగ్రీవంగా ప్రజల శ్రేయస్సు దృష్ట్యా, కార్మికుల శ్రేయస్సు దృష్ట్యా, ఆర్టీసీ శ్రేయస్సు దృష్ట్యా విరమించుకుంటున్నాం। అందరు సూపర్వైజర్లకు మేము రేపటి నుంచి విధులకు హాజరు కావాలని జేఏసీ ద్వారా పిలుపునిస్తున్నాం। तो ये थे आरटीसी जेसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी, जिन्होंने तेलुगु में साफ तौर पर कहा कि तमाम हड़ताली मुलाजिमीन अपनी हड़ताल खत्म कर आरटीसी के तमाम एम्प्लॉय से उन्होंने कहा कि कल सुबह यानी मंगल की सुबह 6 बजे वो काम पर लौटेंगे और जिन डिपोज में जिनकी ड्यूटी रही है साबिक में, वो अपने अपने डिपोज जाएं और ड्यूटी ज्वाइन करें। हड़ताल खत्म हुई है आरटीसी के तेलंगाना में। तेलंगाना आरटीसी एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से ऐलान कर दिया गया है और कल सुबह 6 बजे अपने अपने डिपो पहुंचकर हड़ताली मुलाजिमीन हड़ताल के अख्ताम के बाद कल सुबह ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। तो सुबह 6 बजे काम पर लौटेंगे। हड़ताली मुलाजिमीन ने हड़ताल खत्म कर दी। आरटीसी के 52 रोज से यह हड़ताल जारी थी। तो आरटीसी जेसी ने यह फैसला किया है कि कल सुबह वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। हड़ताल खत्म करने का बाकायदा आरटीसी जेसी ने ऐलान कर दिया है। और आगे बढ़ेंगे। वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और आने वाली नस्लों को नज़र में रखते हुए रियासत की टीआरएस हुकूमत एक कदम आगे बढ़ रही है। तेलंगाना फॉरेस्ट कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जामे तरक्की और मुस्तकबिल की ज़रूरियात के पेश नज़र अमरीका की ऑबरन यूनिवर्सिटी के साथ एक मुआहदा किया है। तेलंगाना के वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी की क़यादत में ऑबरन यूनिवर्सिटी के डीन जानकी राम रेड्डी के दरमियान याददाश्त मुफाहमत हुई। जानकी राम रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना फॉरेस्ट कॉलेज इंस्टीट्यूट दीगर ममालिक के लिए मिसाली है। అవగాహన ఒప్పందంలో ఈ విద్యా ప్రమాణాలు ప్రపంచీకరణ జరిగిన నేపథ్యంలో అబార్ విశ్వవిద్యాలయంలో అవగాహన ఒప్పందం వల్ల విద్యార్థుల భవిష్యత్తు మేలు కలుగుతుంది। విజ్ఞానాన్ని పరస్పరం పంచుకోవడంలో పరిశోధన వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధించవచ్చు। నాణ్యమైన లబ్ధిదాయకమైన విద్యను అందించి అటవీ యాజమాన్యంలో విద్యార్థులను నిష్ణాతులుగా తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో ముఖ్యమంత్రి గారు ములుగులో అటవీ కళాశాల పరిశోధనా సంస్థ స్థాపించడానికి పునాది వేశారు। ఈ ఒక్క తెలంగాణలోనే కాదు, చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటి ఇతర ఖండాల్లో ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఆఫ్రికా దేశం వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి పరిస్థితులు కానీ, లేకపోతే ఇప్పుడు థాయిలాండ్ కానీ, ఇప్పుడు మలేషియా కానీ, ఇండోనేషియా కానీ
ఇటువంటి పరిస్థితులు ఉండేటువంటి వాళ్ళకి ఇది మార్గదర్శకమవుతుందన్నమాట. ఎందుకంటే ఇలాంటివి చాలా చోట్ల లేవు. మేము మా పక్కన నుంచి ఆబర్న్ యూనివర్సిటీ పక్కన నుంచి మేమెంతో నేర్చుకోవాల్సి ఉన్నది. నేను నిజంగా చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి పోయి అక్కడ వాళ్ళకి ఏమున్నదో తెలుసు, ఇక్కడ ఏమున్నదో తెలుసు. మేము ఈ కొలాబరేషన్స్తో మేము నేర్చుకుంటాము, తర్వాత అక్కడి నుంచి వీళ్ళు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉన్నది, తర్వాత నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది. रियासती वज़ीर सेहत एटलर राजेंद्र ने करीमनगर जिले के हुजूराबाद असेंबली हल्के का दौरा किया। कमलापुर मंडल में वाक़े 30 बिस्तरों वाले दवाखाने का रियासती वज़ीर ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और डॉक्टर्स से बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। एटलर राजेंद्र ने अस्पताल के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की सूरत हाल और मरीजों को पहुँचाई जा रही सहूलियात से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल की। डॉक्टर्स ने अस्पताल की ज़रूरियात से रियासती वज़ीर को वाकिफ़ करवाया। रियासती वज़ीर ने मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलियात फराहम करने का डॉक्टर्स को मशवरा दिया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और एडिशनल सीपी शिखा गोयल की क़यादत में हैदराबाद में खातून पुलिस ओहदेदारों का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास के दौरान ख़वातीन पुलिस मुलाज़मीन को पेश आने वाले मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया गया। बशीरबाग पुलिस कमिश्नर दफ्तर में मुनक़्क़िदा इजलास में सैकड़ों खातून पुलिस ओहदेदारों ने शिरकत की। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने पुलिस स्टेशन पहुंचने वाली खवातीन के साथ किस तरह से बर्ताव किया जा रहा है इससे मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। साथ ही उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर को सेफ सिटी में तब्दील करने के लिए खवातीन पुलिस को अहम रोल अदा करना होगा। हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस ने 2 अहम केसों को हल कर लिया। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि पुलिस ने आई हॉक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए 67 गुमशुदा फोन्स को बरामद कर लिया और भारी मकदार में अफीम की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में एक फ़र्द को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कमिश्नर ने आवाम से हाई हैक और ट्रैफिक लाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस्तेमाल करने की अपील की। पुलिस कमिश्नर ने नौजवानों से तेज़ रफ्तारी से गाड़ी न चलाने की भी अपील की। ये पूरे लगभग 67 मोबाइल फ़ोन मिसिंग का हम लोगों को रिकॉर्ड मिला और हमारे टास्क फोर्स ने उसमें पूरा सिस्टमेटिक तरीके से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके काम किया। तो लगभग 6 लाख से ज़्यादा वर्थ टोटल 67 सेल फोन का रिकवरी हुआ है। ऐसे मौके पे आपके चैनल के तरफ से, आपके न्यूज़पेपर के तरफ से पब्लिक को मैं अपील करता हूं कि हॉकाई एप्लीकेशन आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, आपके कन्वीनियंस के लिए है। यह हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से आपके लिए डेवलप किया गया है और अभी तक 9 लाख से ज्यादा लोग इसको यूज भी कर रहे हैं। ट्रैफिक लाइव एप्लीकेशन जिसमें बहुत फीचर्स है ट्रैफिक से रिलेटेड, जैसे आपके नजदीक का पुलिस स्टेशन कहां पे है, कितनी दूर पे है, व्हीकलर मिसिंग, अगर कोई गाड़ी मिसिंग है तो उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी वहां खबर मौजूद है। ई चालान का क्या सिस्टम है, शॉर्ट डिस्टेंस आपके प्रेजेंट लोकेशन से जो डेस्टिनेशन लोकेशन है वहां पे आपको जाने का सबसे अच्छा तरीका अभी कौन सा है, रास्ता कौन सा है। अगर कोई ऑटो रिक्शा में अगर आपको शिकायत है, कंप्लेन है, वो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। ड्रग्स एंड नारकोटिक्स एक्ट के तहत इसमें अरेस्ट हुए हैं लोग और उनसे 4.23 kg ओपीएम का रिकवरी हुआ। अब लगभग 70 से 80 लाख रुपए पर केजी है। ये रिकवरी के साथ एक होंडा एक्टिवा बाइक, एक सेल फोन, 2 डिजिटल वेइंग मशीन, पॉकेट वेइंग मशीन और इस पूरे प्रोसेस में टास्क फोर्स ने एक क्रिमिनल को अरेस्ट किया और दूसरा भी एब्सकॉन्डिंग है। हाई स्पीड शहर के अंदर चलाना, इससे बड़ा बेवकूफी और क्या हो सकता है। रॉन्ग रूट पर शराब पीकर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने के दौरान पेश आए हादसे में एक शख्स की जान चली गई। माधापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में यह हादसा पेश आया। आनंद नामी शख्स अपनी बीवी के साथ 2 व्हीलर पर जा रहा था। इस दौरान रॉन्ग रूट पर तेज रफ्तार कार ने 2 व्हीलर को टक्कर दे दी, जिसके सबब 2 व्हीलर पर सवार नौजवान की मौत हो गई। आनंद की बीवी शदीद जख्मी हो गई। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक तेज रफ्तारी से कार चलाने वाला शख्स नशे की हालत में था। केस दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी है। और अब रुख करेंगे आंध्र की खबरों का नजर हेडलाइंस पर।
करप्शन के खात्मे के लिए एपी हुकूमत की पहल, वज़ीर आला ने कॉल सेंटर का किया आगाज, बदउनवान ओहदेदारों और मुलाजमीन के खिलाफ होगी कार्रवाई। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने पदयात्रा के दौरान किए गए 90% वादों को किया पूरा, वज़ीर दाखिला सुचित्रा का दावा। वज़ीर आज़म मोदी और अमित शाह पर ईडी के जरिए ब्लैकमेल की सियासत का इल्जाम, सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा का बयान। जगन की गलत पॉलिसियों से रियासत में सरमायाकारी मुतासर, तेलुगु देशम को परेशान करने पर सूद समेत वापस करने नायडू का ऐलान। विजयवाड़ा में सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम की खस्ता हालत, टैक्स अदा करने वाले अफराद का विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर एहतजाज। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रियासत में बदउनवानियों को खत्म करने के लिए कॉल सेंटर कायम किया है। एपी के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कैंप ऑफिस में करप्शन पर कंट्रोल करने और बदउनवान ओहदेदारों, अफसरों और गवर्नमेंट मुलाजमीन की शिकायत करने के लिए कॉल सेंटर का आगाज किया। जगन मोहन रेड्डी ने टोल फ्री नंबर 14400 का आगाज किया है। इस मौके पर वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क बोत्सा सत्यनारायण, एपी पुलिस सरबराह गौतम स्वांग और एसीबी के आला ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर आला ने रास्त कॉल सेंटर पर कॉल किया। उन्होंने हुकाम को अवाम की शिकायत पर 15 दिन से 1 महीने के अंदर कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत दी। आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास 27 नवंबर को 11 बजे दिन मुनक्किद होगा, जिसकी सदारत वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी करेंगे। इस इजलास में असेंबली के मुजव्वज़ा सेशन के साथ साथ असेंबली में पेश किए जाने वाले अहम बिल्स के मसले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अलावाज़ी इदारा जात मकामी के इंतखाबात के मसले पर भी बातचीत की जाएगी। रियासत में कानूनी की लीज की मनसूखी पर काबीना में अहम फैसले लिए जाने की तवक्को है। रियासत में रेत के मसले पर भी इस इजलास में तबादला ख्याल की तवक्को है। पदयात्रा के दौरान अवाम से किए गए 90% वादे पूरे हो गए हैं, ये कहना है आंध्र प्रदेश की वज़ीर दाखिला सुचित्रा का। गुंटूर में रिटायर्ड आरटीसी मुलाजमीन का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आरटीसी को हुकूमत में जम करने का जो वादा किया गया था, इसको जगन मोहन रेड्डी ने पूरा किया है। हर ज़रूरतमंद को हुकूमत की फलाही स्कीमात से फ़ायदा पहुँचाने के लिए जगन मोहन रेड्डी कोशिश कर रहे हैं। रियासती हुकूमत बेघर अफराद को मकानात फराहम करने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि रियासत के हर ज़रूरतमंद शहरी को आरोग्यश्री स्कीम की सहूलत फराहम की जाएगी। सदर तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी को ख़त्म करने वाले खुद ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने वाईएस जगन मोहन रेड्डी काम को तनकीद का निशाना बनाया। नायडू ने इल्ज़ाम लगाया कि जगन की गलत पॉलिसियों की वजह से रियासत से सरमायाकार वापस हो रहे हैं। उन्होंने तेलुगु देशम लीडरों को परेशान करने पर इंतबाह दिया और कहा कि परेशान करने पर सूद के साथ उन्हें लौटा दिया जाएगा। मोदी और अमित शाह सीबीआई, ईडी का सहारा लेते हुए ब्लैकमेल की सियासत कर रहे हैं, यह कहना है सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा का। तिरुपति में पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि एनसीपी लीडर अजित पवार के साथ भी ऐसा ही हुआ है। हैदराबाद के जनसेना पार्टी दफ्तर में पीएसी का इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी सदर पवन कल्याण की क़यादत में मुनक्किदा इजलास में पीएसी के चेयरमैन एन मनोहर के अलावा अरकान ने शिरकत की। इस दौरान रियासत आंध्र प्रदेश की मौजूदा सूरत हाल के अलावा रेत की किल्लत, गैर कानूनी रेत की मुंतकली, आवामी मसाइल, किसानों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। पवन कल्याण पार्टी को बुनियादी सतह से मजबूत बनाने की कोशिश में है। उन्होंने आवाम के दरमियान रहने का लीडरों को मशवरा दिया। विजयवाड़ा में सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम की हालत नाकाबिले बयान है। सड़कों को ठीक करने और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतरीन बनाने का मुतालबा करते हुए टैक्स पेपर एसोसिएशन की क़यादत में विजयवाड़ा में एहतजाज किया गया। विजयवाड़ा धरना चौक पर मुनक्किदा एहतजाज के दौरान एसोसिएशन के सदर ने कहा कि विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हज़ारों करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर आवाम से वसूल कर रहा है, जबकि शहर की आवाम को सहूलियात ना के बराबर फराहम की जा रही हैं। मकामी ओहदेदारों ने मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर हैं। गुंटूर जिले के ताड़ेपल्ली में पुलिस ने
जुआ खेलने वाली 8 खवातीन को हिरासत में लिया। सीताराम नगर इलाके में ये खवातीन जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। पुलिस ने जुआ खेलने वाली खवातीन के कब्जे से 1,36,000 रुपए नकद रकम के अलावा 8 मोबाइल फोन और दीगर अशिया को जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि 3 खवातीन मफरूर हैं। गिरफ्तार 8 खवातीन में 2 खवातीन को साबिक में भी जुआ खेलने की पादाश में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए तमाम खवातीन को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने जिला करनूल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मदरसा सिराजुल उलूम का दौरा किया और उलमा और तलबा से बातचीत की और कहा कि हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की के लिए संजीदा है। मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के जरिए तलबा का मुस्तकबिल रोशन बनाया जाएगा और जल्द अज जल्द रियासत में मदरसा बोर्ड कायम करने का वादा किया गया। हमारे आंध्र प्रदेश में हम 5,000 मुस्लिम पेश इमामों को हम ये ऑनलाइन दे रहे हैं और हमारे पास तकरीबन 1,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है। और अभी हमारे जिम्मेदार कह रहे थे कि मौलवी साहब कह रहे थे कि बहुत से ऐसे मसाजिद हैं वहां पे जहां पे इनकम नहीं है, उनको भी इसमें शामिल करो। बल्कि मैं आप से ऐलान करता हूं कि जितने भी मसाजिद हैं उन सब भी एप्लीकेशन देखिए हमारे 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे। इस दिन को खास बनाने के लिए अमूल ब्रांड के 50 बाइकर्स मुल्क का दौरा कर रहे हैं और सफेद इनकलाब के बानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन के पैगाम को आवाम तक पहुंचा रहे हैं। तो आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मुल्क में सफेद इनकलाब के पैगाम को आवाम तक पहुंचाने वाले इन बाइकर्स का ग्रुप इतवार को मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचा। दूध की ताकत के तई जागरूक करने वाले इन 50 बाइकर्स ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश की अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज में प्रोग्राम के जरिए किसानों और नौजवानों को मिल्क प्रोडक्ट की बारीकियों को समझाया। सफेद इनकलाब के बानी डॉक्टर कुरियन के पैगाम को मुल्क भर में फैलाने वाले इन बाइकर्स का मानना है कि दूध कारोबार के जरिए मुल्क में इक्तिसादी मजबूती आएगी। डॉक्टर कुरियन साहब का जो बर्थडे रहता है 26 नवंबर को, उनके सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में ये बाइक रैली निकाली जाती है। ये अमूल द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और हम लोग हर जगह जगह जाके जो भी कोऑपरेटिव्स जिनका डॉक्टर कुरियन साहब के द्वारा इसका जो उत्थान हुआ है उसका और प्रचार करने के लिए ये बाइक रैली का आयोजन किया गया। डॉक्टर कुरियन के पैगाम के साथ इंदौर की सड़कों पर घूमते हुए ये बाइकर्स MR 9 के अमूल पार्लर पहुंचे, जहां बाइक रैली का इस्तकबाल किया गया। इंदौर के बाद रैली धार के लिए रवाना हुई। यहां भी इन बाइकर्स का ढोल नगाड़ों के साथ खैर मकदम हुआ। मैसेज तो एक ही है कि एक आदमी अगर चाहे तो क्या कर सकता है। मतलब एक डॉक्टर कुरियन ने ऐसा किया, अगर देश भर में से ऐसे 100 कुरियन भी अलग अलग क्षेत्र में आ जाए तो इंडिया नंबर 1 बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। कि आज के ज़माने में भी डॉक्टर कुरियन ने जो काम किए उसी को आगे बढ़ाने की जितनी ज़रूरत है वो इस माध्यम से हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर कुरियन के बताए गए रास्ते पे चलने से अभी भी डेयरी का और डेयरी से जुड़े हुए किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना ही सबका एक लक्ष्य होना चाहिए। धार में डॉक्टर कुरियन के पैगाम से लोगों को बेदार करने के बाद 50 बाइकर्स का जत्था झाबुआ के लिए रवाना हुआ। झाबुआ में कोऑपरेटिव मूवमेंट की ताकत को पहुंचाने वाले इन बाइकर्स का सांची प्लांट में भी शानदार इस्तकबाल हुआ। 26 नवंबर डॉक्टर कुरियन वर्गीस कुरियन का बर्थडे है और उसको हम उनकी याद में ये मनाया जा रहा है ये रैली। हमारे देश के 20 स्टेट से राइडर्स हैं, तो अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, भाषाएं के लोग हैं और सब लोग एक साथ मिलकर इस नोबल मिशन जो डॉक्टर कुरियन के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए कर रहे हैं, तो सब एक साथ जो एकजुट होकर चल रहे हैं, तो हमारे लिए भी एक सौभाग्य है। अमूल ब्रांड के इन बाइकर्स का अगला पड़ाव गुजरात के गोधरा में है। 15 नवंबर को मुल्क की सकाफती राजधानी वाराणसी से निकली रैली इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, भोपाल, विदिशा, सांची और उज्जैन होती हुई इतवार को इंदौर पहुंची।
बता दें कि 26 नवंबर को अमूल ब्रांड के फाउंडर डॉक्टर वर्गीस कुरियन का यौम पैदाइश है। सफेद इनकलाब के बानी डॉक्टर कुरियन ने 1998 में भारत को अमेरिका से भी बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर मुल्क बनाया और लाखों किसानों को रोजगार के जरिए खुद मुख्तार बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।